हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसमें जो है टोटल 2 बुक्स हैं। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड सेकंड बुक जो है हम बाद में कवर करेंगे, राइट। इसके टोटल 15 और 16 चैप्टर्स हैं। पहले हम वहाँ पे इन सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने छोड़ दिया था, वो जो है इम्पोर्टेंट नहीं था फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 2 एंड उसमें हमने बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है डिफरेंट जो थ्योरीज यहाँ पे अर्थ की एवोल्यूशन के बारे में दे रखी हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, उनके बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द मून एंड जो कि सैटेलाइट है हमारी धरती का। एंड आफ्टर दैट वी हैड आल्सो डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, राइट। द लिथोस्फीयर पार्ट ऑफ द अर्थ, इन सभी के बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। डिफरेंट थ्योरीज के बारे में जो है डिस्कस किया था। एंड इन द थर्ड चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। हमारी धरती का जो इंटीरियर है उससे हम जो है कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो उन लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। 3 लेयर हैं, क्रस्ट है, देन मेंटल है, एंड आफ्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द कोर पार्ट, राइट। तो इन सभी ये जो लेयर्स हैं ये कितने किलोमीटर तक नीचे फैली हुई हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड द कॉन्टिनेंट्स, राइट। तो मीन किस तरह से जो है यहाँ पे ओशियंस बने थे, किस तरह से जो है कॉन्टिनेंट्स बने थे। एंड ऐसी थ्योरी भी यहाँ पे दे रखी है कि एक समय में जो ओशियंस थे एंड जो कॉन्टिनेंट्स थे, आज की अगर हम मैप को देखें तो वो सभी जो है इकट्ठे ही थे पहले। बाद में जो है यहाँ पे ड्रिफ्ट थ्योरी हमें देखने को मिली थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है ये जो ओशियंस हैं या फिर जो कॉन्टिनेंट्स है वो अलग हुए थे। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें डिस्कस कर चुके हैं। एंड आफ्टर दैट इन द फिफ्थ चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, राइट। उनके एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड इन सिक्स चैप्टर वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से जो है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है कौन से, वाटर हो गया, एयर हो गया। और इसे हम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं एक एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं। तो वो भी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड वे में कवर किया था। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट जो है हमने 7th चैप्टर अभी स्टार्ट किया था। एंड इसमें भी हम जो है लैंड फॉर्म्स के बारे में ही पढ़ रहे थे। कौन सी लैंड फॉर्म्स, कि जो इन डिफरेंट जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से हमें जो है ना डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ओशियंस के पास होती हैं, हमारे कॉन्टिनेंट्स के पास होती हैं, जो शोर्स है हमारे ओशियंस के, वहां पे हमें डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती है। एंड इवन ओशियन के अंदर भी हमें जो है डिफरेंट तरह की लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। एंड वो किसका रिजल्ट होते हैं, वो इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का ही रिजल्ट होते हैं। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे थे। काफी सारी लैंड फॉर्म्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि मेंडर्स होते हैं, वो देखे थे, रिवर जो मेंडर्स बनाती है। तो इस तरह के लैंड फॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड इसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म हमारे पास है वो है एस्कर्स, राइट। हाउएवर जो है इन सभी लैंडफॉर्म्स की जो डेफिनेशंस है वो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो है देखेंगे कि ये बनती किस तरह से है। ओके, तो एस्कर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये ग्लेशियर्स की वजह से बनती हैं। ग्लेशियर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, जब ग्लेशियर्स जो है समर में मेल्ट होते हैं तो उसका जो पानी जो फ्लो होता है ऑन द सरफेस ऑफ द आइस, ओके, आइस की सरफेस के ऊपर। तो क्या होता है कि जहाँ कभी भी उन्हें जो है मार्जिन्स मिलते हैं, अगर जो है यहाँ पे ग्लेशियर में कोई मार्जिन है तो वहां से जो है वो सीप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड या फिर आइस में जो है जाना अंदर की तरफ जो इसके जाना स्टार्ट हो जाता है जब कभी भी वहां पे होल्स होते हैं। तो क्या होता है कि बीनीथ द ग्लेशियर जो है ये वाटर पहुंच जाता है एंड एक स्ट्रीम के जैसे जो है ये बहना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि एक नदी होती है ना, वैसे जो है बहती है एक चैनल में, एक प्रॉपर चैनल में। तो ये आइस के बीनीथ में उसके अंदर जो है एक तरह से स्ट्रीम के तौर पे जो है बहना स्टार्ट हो जाता है। एंड सच स्ट्रीम फ्लो ओवर द ग्राउंड, फिर ग्राउंड के ऊपर जो है वो बहना स्टार्ट हो जाता है विद आइस फॉर्मिंग इट्स बैंक्स, राइट। तो ये किनारे जैसे एक प्रॉपर जो रिवर होती है वो यहाँ पे बन जाती है, उसके किनारे वगैरह जो होते हैं वो भी यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके साथ ऑब्वियसली अगर जो है ये एक चैनल के थ्रू पानी बह रहा है तो जहाँ से जो ग्राउंड के ऊपर से ये बह रहा है तो अपने साथ एक कोर्स मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि बोल्डर्स हो गए, ब्लॉक्स हो गए, वो भी अपने साथ
जो है ये बहाना स्टार्ट कर देगा। एंड क्या होगा कि स्ट्रीम के साथ जो है ये इन सारी रॉक डेब्रिस को जो है वो बहा के अपने साथ ले जाएगा इन द वैल्यू ऑफ आइस बीनीथ द ग्लेशियर। ठीक है, तो जो है नीचे से ही जो है बहा के ले जाएगा, ग्लेशियर के नीचे जो है जब ये बहेगा उसी के साथ ही जो है बहा के ले जाएगा। तो फिर जहां पे जाके जो है ये आइस मेल्ट होनी बंद हो जाएगी, मीन रुक जाएगा वहां पे ये पानी, या फिर किसी वजह से जो है इसका फ्लो बंद हो गया, तो वहां पे क्या होगा वो सारे ही जो मटेरियल है, ओके, जो रॉक डेब्रिस हैं उन्हें वो वहां पे इकट्ठे कर देंगे। तो एक रिज जैसा जो हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है वो वहां पे बन जाएगा। एंड उस रिज को, रिज आपको मैंने बताया था कि थोड़ी सी ऊपर उठी हुई जो जगह होती है एक ग्राउंड से, तो उसके जैसे जो है ये एक साइनस सा रिज जो है वो बना देगा, एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, एस्कर बोलते हैं। ओके, तो ये भी एक लैंडफॉर्म है। तो नेक्स्ट वन इज अ आउटवॉश प्लेन्स। तो अब क्या होता है, द प्लेन्स एट द फुट ऑफ ग्लेशियल माउंटेन्स, तो ग्लेशियल माउंटेन्स जो है ना उसके नीचे, राइट, उसके फुट पे जो प्लेन्स यहाँ पे बने होते हैं, और बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल आइस शीट, जब कॉन्टिनेंटल आइस शीट की अगर हम यहाँ पे बात करें उससे बाहर जो प्लेन्स होते हैं, दे आर कवर्ड विद द ग्लेशियो फ्लूविल डिपॉजिट्स, राइट, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ग्लेशियो फ्लूविल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट एल्यूबल फैंस, राइट, एक फैंस के जैसे जो है ये बना होता है, बहुत ही चौड़ा होता है, बिल्कुल फ्लैट ये होता है, राइट, एल्यूबल जो मिट्टी होती है टाइप की वैसी मिट्टी में जो है उसके साथ ये बना होता है। एंड इसमें ग्रेवल, सिल्ट, सैंड एंड क्ले जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मीन जो है एक आउट वॉश प्लेन्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे बने होते हैं ग्लेशियल माउंटेन्स के बिल्कुल फुट पे, तो वो प्लेन की फॉर्म में ही होते हैं, मैदान की फॉर्म में ही होते हैं, तो उन्हें हम आउट वॉश प्लेन्स बोल देते हैं। तो नेक्स्ट देयर इज अ ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स जो होती है बहुत ही स्मूथ होते हैं, एक ओवल की शेप के होते हैं, जैसे आप देख सकते हो ये ओवल की शेप के होते हैं। एंड ये भी जो है एक रिज लाइक फीचर होता है, रिज थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा होता है। एंड इसमें भी आपको ग्लेशियल टिल्स ही मिलेंगे, एंड इवन ग्रेवल एंड सैंड जो है उसके भी कुछ मासेस आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, सो द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ड्रमलिन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। तो आइस क्या होती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना उसके बिल्कुल पैरेलल जो है ये भी जो है साथ में ही मूव करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल उसके पैरेलल ही जो है आपको ये दिखाई देंगे, राइट। तो दे में मेजर अप टू 1 किलोमीटर इन लेंथ एंड 30 मीटर और सो इन द हाइट। तो लेंथ इसकी अप टू 1 किलोमीटर हो सकती है, हाइट जो इसकी 30 मीटर तक हो सकती है। जो ड्रमलिंग्स का एक किनारा होता है, ठीक है, जो कि ग्लेशियर की तरफ जिसका फेस होता है उसे हम स्टोस एंड बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्टीपर होता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो अदर एंड होता है उसे हम इसकी टेल बोलते हैं। ओके, सो द ड्रमलिन्स फॉर्म ड्यू टू द डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिस। जब डंप होनी स्टार्ट हो जाती है ना रॉक डेब्रिस जो होती है बीनीथ द हेवीली लोडेड आइस, राइट, तो वो जो है वहां पे ड्रमलिन्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। एंड जो स्टोस एंड होता है, जो इसका एक हिस्सा होता है, जिस जो ग्लेशियर की तरफ जब इसका फेस होता है ना उस हिस्से को हम स्टोस एंड बोलते हैं, वो क्या हो धुंधला होना स्टार्ट हो जाता है, वो ब्लंट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ड्रमलिन गिवन इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट। तो अगर आपको किसी जगह पे ड्रमलिन्स जैसे जो लैंडफॉर्म में देखने को मिल रही है, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट की वजह से जो है ये ड्रमलिन्स यहाँ पे बने होते हैं, क्योंकि जो है उसके बिल्कुल पैरेलल जो आपको ये सारे ड्रमलिन्स जो हैं उसकी मूवमेंट के पैरेलल जो है आपको ये सारे ड्रमलिन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज द वेव्स एंड द करंट्स। अब ये जो वेव्स होती हैं ओशियंस में या फिर जो करंट्स होते हैं उनकी वजह से भी जो है कई सारे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो कोस्टल प्रोसेसेस होते हैं दे आर मोस्ट डायनेमिक एंड हैंस मोर डिस्ट्रक्टिव। ये जो है ज्यादा डायनेमिक होते हैं एंड इसमें ज्यादा मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी, एंड ये जो है ज्यादा जो है डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। तो आपको जो है इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या होता है कि सम ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट। कुछ चेंजेस जो होते हैं ना यहाँ पे कोस्ट के किनारे के पास वो बहुत ही फास्ट होते हैं, एंड कुछ यहाँ पे जो है बहुत ही स्लोली भी होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे एक सीजन में, ठीक है, एक सीजन में जो है जो कोस्ट है उसका वहां पे आपको इरोजन जो है वो देखने को मिलेगा, मटेरियल वहां से इरोड हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीजन में आपको हो सकता है कि वहां पे जो मटेरियल इरोड हुआ है वो डिपॉजिट भी हो जाए नेक्स्ट सीजन में, ठीक है। तो इस तरह के जो है ना बहुत ही फास्ट वे में जो है ना आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर एकम्प्लिश्ड बाय द वेव्स, राइट। तो मोस्टली जो है जो वेव्स होती है, जो लहरें होती हैं, उन्हीं की वजह से जो है ये कोस्टल एरियाज में आपको चेंजेस जो है वो देखने को है।
So when waves break, the water is thrown with great force onto the shore. क्या होता है कि जब वेव आती है तो पानी, आपको पता ही है कि ये बताने वाली तो बात ही नहीं है, बच्चों वाली बात है, जो पानी है बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ जो है उसके किनारों पे आके बजता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं ना वो चर्न होने वहां से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो वो क्या चले जाते हैं पानी के साथ, जब पानी वापस जाता है उसके साथ क्या होता है कि वो सी की बॉटम में चले जाते हैं। सो कांस्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रेकिंग वेव्स ड्रास्टिकली अफेक्ट द कोस्ट। ऑब्वियसली जो है आपको वेव्स जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलती ही मिलती हैं, राइट। सी में, ओशियंस पे वेव्स होती ही रहती है, वो कांस्टेंट रहती हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि ड्रास्टिकली जो है ये कोस्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। सो दी स्टॉर्म वेव्स एंड सुनामी वेव्स जो होती हैं उनकी तो हाइट भी बहुत ज्यादा होती है सुनामी वेव्स की, एंड दे कॉज फार रीचिंग चेंजेस, राइट। इनकी वजह से तो और भी ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन वहां पे देखने को मिलता है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देन द नॉर्मल ब्रेकिंग वेव्स। तो अब क्या होता है, जो एज वेव इन्वायरमेंट चेंजेस द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स ऑफ ब्रेकिंग वेव चेंजेस, राइट। क्या होता है, सो अदर देन द एक्शन ऑफ वेव्स, अब ये वेव्स के एक्शन तो होते हैं, तो जो कोस्टल लैंडफॉर्म होता है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो ये कि लैंड एंड सी फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी कितनी दूर है, कितनी पास है, या फिर वेदर दी कोस्ट इज एडवांसिंग, जो कोस्ट है वो अभी इमर्ज हो रहा है, मीन बाहर की तरफ ही आ रहा है किनारा, मीन नई वहां पे लैंडफॉर्म बन रही है, या फिर जो है वो सबमर्ज हो रहा है, मीन जो है वो पुराना हो चुका है, एंड हो सकता है कि फ्यूचर में वहां तक भी पानी पहुंच जाए एंड उस कोस्ट को भी जो है वो कवर कर ले, राइट। सो एज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं दैट सी लेवल जो है वो कांस्टेंट है। तो दो तरह के जो है आपको कोस्ट देखने को मिलेंगे टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। पहला होता है कि हाई एंड रॉकी कोस्ट होते हैं, जो कि सबमर्ज्ड कोस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट होते हैं लो स्मूथ एंड काफी जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं, जो कि एक तरह से अभी इमर्जिंग कोस्ट होते हैं, मीन वहां पे हो सकता है कि नई लैंडफॉर्म आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो नेक्स्ट देयर इज अ हाई रॉकी कोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर्स अपीयर टू हैव बीन ड्रॉन विद हाईली इरेगुलर कोस्ट लाइन, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे कि आपको जो है बहुत ही ज्यादा इरेगुलर, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी, ये जो आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जो है कोस्ट लाइन देखने को मिलेगी, बिल्कुल प्लेन जो कोस्ट लाइन होती है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। Okay, so the coastline appears highly indented with the extension of water। तो एक तरह से बहुत ही ज्यादा highly indent होती है into the land where glacial valleys are present। यहाँ पे glacial valleys होती है ना, वहां पे जो है आपको coastline जो है वो highly indented वो देखने को मिलेगी। ओके जो हिल साइड्स होती हैं दे ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर, वो जो है वाटर के अंदर ही चली जाती हैं, एंड शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशन लैंडफॉर्म इनिशियल। तो जो किनारे होते हैं वहां पे आपको कोई एनी डिपोजिशन लैंडफॉर्म जो है स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो वहां पे आपको जो है मोस्टली कौन से फीचर्स डोमिनेटेड मिलेंगे, इरोजन वाले फीचर्स जो होते हैं, मीन वहां से जो है सेडिमेंट्स वगैरह जो है, सैंड्स वगैरह जो है उन्हें इरोड कर देते हैं ये। तो अलोंग हाई रोकी कोस्ट वेव्स ब्रेक विद ग्रेट फोर्स, राइट। तो हाई रोकी कोस्ट होती हैं वहां पे जो है ग्रेट फोर्स के साथ जो वेव्स है वो ब्रेक करती हैं अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल साइड इनटू क्लिफ। ओके, so constant pounding by the waves, the cliffs recede, leaving a wave-cut platform in front of the sea cliff. Okay, so the waves gradually minimize the irregularities along the shore। तो इन्हीं waves की वजह से क्या होता है कि shore के पास जो irregularities होती हैं ना, उन्हें वो क्या कर देते हैं, minimize करती हैं, कम करती हैं, जो waves होती हैं। इन waves की वजह से जो है आपको mostly यहाँ पे changes जो है वो देखने को मिलेंगे। तो मटेरियल जो फॉल ऑफ होता है, रिमूव होता है फ्रॉम द सी क्लिफ आपको पता ही है, एंड ग्रेजुअली ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ठीक है। फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाते हैं या फिर वो राउंड हो जाते हैं, एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड इन द ऑफशोर, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे ऑफशोर में। So after a considerable period of cliff development and retreat, when coastline turns somewhat smooth, जब coastline बहुत ज़्यादा smooth होती है with the addition of some more material to this deposit in the offshore, एक wave built terrace जो होता है ना वो आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम wave का terrace भी बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें तो देर आर बार्स ऑल्सो, ठीक है, बार्स भी होते हैं यहाँ पे। तो ये एक सबमर्ज्ड फीचर होते हैं, राइट। बट जब कभी भी हमें बार्स जो है वाटर के ऊपर देखने को मिलते हैं,
मीन कोस्ट के या फिर हम बात करें सी के जो वाटर के ऊपर की तरफ हमें बार्स दिखाई दें, मोस्टली ये सबमर्ज ही होते हैं, तो उन्हें हम जो है बैरियर बार्स बोलते हैं। ओके, सो बैरियर बार विच गेट्स कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ बे इज कॉल्ड द स्पिट। ठीक है, अब क्या होता है कि बिल्कुल जो है बैरियर बार बिल्कुल ज्यादा ऊपर आ जाते हैं, अगर हल्के से दिखे हमें, राइट, तो बैरियर बार्स होते हैं इनिशियल फेज में, अगर जो है ये ज्यादा आ जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्पिट बोलते हैं। तो व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट्स फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ अ बे, अब क्या होता है कि ये पानी है, ठीक है, पानी में क्या हो रहा है कि एकदम से जो है यहाँ पे लैंड जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गई है, राइट, तो यहाँ पे जो बीच में पानी है वो बीच में रहेगा, एंड ऊपर जो है इसके इर्द गिर्द क्या होगा, यहाँ पे जो लैंड है, राइट, क्या होगी कि वो लैंड जो है ज्यादा ऊपर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक लेगून की फॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलेगी। लेगून क्या होती है, एक तरह से ये जो है लेक का ही टाइप होती है। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ द लेक, बट क्या होता है कि इसमें पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा होता है, तो उसे हम जो है लेगून फॉर्म बोल देते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, राइट, तो यहाँ पे भी पानी, ये सी है, यहाँ पे भी सी है, एंड ये आप देख सकते हो कि ये जो लैंड है एकदम से ऊपर की तरफ आ गई पानी से, पानी के बीच में से। ठीक है, एंड इसके बीच में ये क्या है, जो ब्लू वाला आप देख पा रहे हो, दिस वन इज दी वाटर। ठीक है, एंड ये जो है फ्लो नहीं कर रहा है, बट ये जो है क्या हो गया, ये रुक गया, किसकी वजह से, इन लैंड फॉर्म्स की वजह से, जो लैंड जो ऊपर की तरफ आ गई है इसकी वजह से जो है पानी है वो यहीं पर रुक गया, तो इसे हम जो है लेगून बोलते हैं, राइट। So the lagoons will gradually get filled up by the sediments from the land, giving rise to the coastal plain, and हो सकता है कि कल को यहाँ पे ये जो वाटर है यहाँ पे सेडिमेंट्स दोबारा से इकट्ठे हो जाएं, एंड ये क्या बन जाए, ये एक प्लेन एरिया ही बन जाए, कोस्टल प्लेन जो है ये बन सकता है। ठीक है, अभी ये लेगून है, यहाँ पे वाटर है, बट कल को जो है यहाँ पे सेडिमेंट्स फिर से भर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये यहाँ पे आप इसका कोस्ट बन जाएगा। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स जो कि किसकी वजह से बनते हैं, वेव्स एंड करंट्स की वजह से बनते हैं। तो विल डिस्कस विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव